Hello everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9, 10, 10. This side Priyal Agrawal welcoming each and everybody out there. तो मैम आ गई है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आप सभी लोगों के सामने फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स. ट्रायंगल में एक ऐसी थ्योरम है जो हर साल एग्जाम में आनी ही आनी है, इसकी श्योरिटी है. मतलब बीपीटी इज ऐसा थ्योरम जो हर स्टूडेंट बोलते हैं, हर टीचर के जुबान पे होती है कि बच्चों ये थ्योरम करके जाना, एग्जाम में जरूर आएगी. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन वन को बताने वाली हूं. तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आप सभी लोगों के पास एक कॉपी और पेन तैयार है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी सॉल्व करने वाली हूँ, जो भी लिखने वाली हूँ, आप सब लोगों को भी अपनी नोटबुक में लिखना है, सॉल्व करना है, तभी जाके इस थ्योरम की एक क्लैरिटी आप सभी के माइंड में बनेगी. तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट अमेजिंग माइंड ब्लोइंग सेशन एवरीवन. तो बिफोर दैट लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस. तो अगर आप रैंक प्लस पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हाय बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है. मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर मैथ्स पढ़ाती हूँ. और जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस, उनके लिए आई एम देयर. और मैं सच बताऊं तो मैथ्स इतनी बुरी भी नहीं है जितना बुरा आपने उसको बना रखा है, समझ रखा है. तो यहाँ पर हम मैथ्स करते हैं इन अ वेरी सिंपलर वे, एंड द मेन मोटिव इज टू मेक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अ क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट. और अगर मैं रैंक प्लस की बात करूँ तो रैंक प्लस डील करता है इन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 IIT JEE और नीट यूजी में. अगर आप किसी भी डोमेन के अंडर फॉल करते हैं, देन रैंक प्लस कैन जस्ट बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल. हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स. रैंक प्लस आपको देता है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस में AR, VR और 3D के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में यूज करते हैं. अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं. यहाँ पर आपको हर क्लास के बाद एक मिलती है DSA, दैट इज डेली सेल्फ एनालाइजर. यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है एंड अ लॉट मोर. और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे इंडिया की टॉप एजुकेशन डिलीवर करते हैं. अगर आपको किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको बस एक नंबर पे कॉल करना है, एंड द नंबर इज 9116300300. अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं, हमारी टीम विल गोइंग टू रिवर्ट यू बैक, एंड वट एवर कंसर्न्स यू आर हैविंग रिगार्डिंग द कोर्सेज, एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी कंसर्न आपके हैं, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स डाइव इनटू द सेशन और बात कर लेते हैं बीपीटी की. अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम हमने थंबनेल पर तो देखा है बीपीटी लिखा हुआ, लेकिन यहाँ सबसे ऊपर थेल्स थ्योरम क्यों लिखा हुआ है? तो लेट मी क्लियर वेरी फर्स्ट थिंग बच्चा लोग, कि अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. यस, यू हर्ड मी करेक्टली. कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है थेल्स थ्योरम, तो फिर आपके दिमाग में एक ये चीज आएगी, व्हाट इज थेल्स थ्योरम? वो तो मैंने पढ़ी नहीं. थेल्स थ्योरम तो वही है बच्चों जिसकी आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी थी, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. तो कंफ्यूज नहीं होना है, थेल्स ने ये थ्योरम दी थी, थेल्स के नाम पर ही इस थ्योरम का नाम पड़ गया, और इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहा जाता है. चलिए सबसे पहले थ्योरम की बात कर लेते हैं. थ्योरम क्या कहता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. देखो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. लेट मी टेक द पेन, जस्ट अ सेकेंड. Okay, this is the triangle ABCEF. ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया. अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, अगर मैंने यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी है विच इज पासिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द थर्ड साइड. देखो क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. एक साइड से एक लाइन मैंने पैरेलल बना दी, तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट जो EF है दैट इज पैरेलल टू BC. बच्चों ये जो EF है दैट इज पैरेलल टू BC. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देन दी अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. अब क्या कह रहा है, अगर कोई एक लाइन ऐसी पास होती है जो कि थर्ड साइड से पैरेलल जाती है किसी भी ट्रायंगल के, टचिंग द अदर टू साइड्स, तो वो जो बाकी की दो साइड्स होती है इनको सेम इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है. व्हाट दैट डज मीन? इट मीन्स दैट AE अपॉन EB should be equal to AF upon FC.
दिस इज वॉट यू नीड टू प्रूव। हमें ये चीज प्रूव करनी है कि ए ई अपॉन ए बी शुड बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। दिस इज द theorem. I am repeating the theorem again. If a line is drawn parallel to this one side of a triangle intersecting the other two sides, then we can say the other two sides are divided in the same ratio. This is the Thales theorem, जो कि आपको on your tips learn होनी चाहिए, आपके 1 मार्कर में भी आ सकती है। सिर्फ थेल्स थ्योरम दी जा सकती है कि थेल्स थ्योरम का आपको कंक्लूजन क्या होता है। दिस इज द कंक्लूजन कि दोनों साइड जो है आपकी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। अब बात आती है कि हाउ टू प्रूव इट, प्रूव कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव द बीपीटी थ्योरम या फिर प्रूव दैट इफ वन लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टचिंग द अदर टू साइड्स ऑफ द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन अ कॉमन एंड अ सेम रेशियो। प्रूव दिस थिंग। डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा एंड प्रूविंग आ जाएगी। तो हमें इसकी प्रूविंग कैसे करनी है वो मैं आज इसकी क्लास में आपको बताने वाली हूँ। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि सभी के पास पेन और नोटबुक रेडी है एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड सो दैट हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आप सभी को क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बीपीटी की बात करते हैं। हमें क्या करना है, दिस इज द ट्राइंगल, मैं इसको नामकरण कर देती हूँ ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसको डी मान लेते हैं, इसको मैंने ई मान लिया। ठीक है, डी एंड ई मान लिया मैंने इसको। चलिए अब हम बात करेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई upon EC, AD upon DB is equal to AE upon EC. This thing we need to prove. अब आगे बढ़ जाते हैं। Now, for proving it up, we need to do the construction। बच्चों बिल्कुल सही सुना, हमें प्रूव करने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, you need to made two perpendicular from these two sides। हमें यहाँ पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर मैंने इसको नाम दे दिया, मैंने एक को नाम दे दिया F और एक को नाम दे दिया G। क्लियर हुई कहानी, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं। क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर EF एंड DG एंड जॉइन B to E एंड C to D। अब हमें क्या करना है, ज्वाइन भी करना है। हमें यहाँ पर दो कंस्ट्रक्शंस करने होते हैं बच्चे लोग। एक तो हमने यहाँ कर दिया, दूसरा यहाँ कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, हमने B to E को ज्वाइन कर दिया और हमने D to C को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारे दो कंस्ट्रक्शंस हो गए। नाउ प्रूफ। अब बारी आती है प्रूफ की, हाउ टू प्रूफ इट अप। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर मैं ADE का एरिया निकाल दूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं बात करूं हाफ इंटू, इफ आई एम टेकिंग द बेस दैट इज AD, इफ आई एम टेकिंग द बेस दैट इज AD बच्चों, तो फिर हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, देखो अगर मैंने बेस AD लिया हुआ है तो परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, EF। हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर बना हुआ है, राइट तो कौन सा परपेंडिकुलर बना हुआ है, EF बना हुआ है, तो दैट इज EF। हमने इसको मान लिया एज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या बात करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमने ADE का ट्रायंगल निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब बारी आती है इस ट्रायंगल की। हम इसी ट्रायंगल का एरिया क्यों निकाल रहे हैं मैम, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, AD अपॉन DB। और अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालती हूँ तो आई एम गोइंग टू कंसिडर द बेस एज DB। अगर मैं DB एज अ बेस कंसिडर करूंगी, मेरा परपेंडिकुलर सेम रहेगा क्योंकि साइड सेम है ट्राइंगल की, और हमने एक परपेंडिकुलर EF इस पे ऑलरेडी डाला हुआ है। आई बात समझ में, चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, जब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE निकालूंगी तो इट विल गोना गिव मी हाफ इंटू DB इंटू EF।
ठीक है, हमने मान लिया इसको एज अ सेकेंड इक्वेशन। इतनी क्लियर हुई कहानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? चलिए अब सिमिलरली हम एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल again ADE, but now with the base ADE, but now with the base AE। अब हमारा जो बेस हो जाएगा वो AE हो जाएगा, तो हाफ इंटू AE इंटू, अब AE पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉन है बच्चों? ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉन है, दैट इज DG। AE पे कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉन है? DG ड्रॉन है, तो हमें वही करना है, दैट इज DG। ओके ये हो गई, हम लोग मान लिया थर्ड इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला निकाल देंगे, ये पूरा, क्योंकि हमें चाहिए EC बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, वी आर गोइंग टू कंसिडर EC एंड द परपेंडिकुलर इज DG ओनली। ठीक है, हमने इसको फोर्थ कंसिडर कर लिया। इतना क्लियर हुई कहानी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेलिंग में अपन सॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड करूंगी तो व्हाट आई विल बी गेटिंग बच्चों? मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? हाफ इंटू AD इंटू EF, हाफ इंटू AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EF, DB इंटू EF, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड DEB एंड DBE। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया, अब बचा क्या हमारे पास? AD अपॉन DB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, ये चीज बच गई। चलो इसको मैंने डिब्बे के अंदर बंद कर लिया। अब क्या करेंगे? नाउ dividing equation थर्ड एंड फोर्थ, तो जब मैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करूंगी तो आई विल बी गेटिंग व्हाट? हाफ इंटू, थर्ड इक्वेशन क्या है? AE इंटू DG, AE इंटू DG अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DG, EC इंटू DG। अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, DG से DG कैंसिल, मिला के आपके पास AE अपॉन EC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट? DEC। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई, इसको भी मैं डब्बे के अंदर बंद कर देती हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये देखिए, यही फिगर थी हमारी। तो अगर अब मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE की, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये दोनों जो ट्राइंगल है बच्चों, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आर अंडर द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। दोबारा से सुनिए, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, दीज टू ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, सेम पैरेलल के बीच में है और एक सिंगल बेस के अंडर ये दोनों ट्राइंगल आते हैं। तो हमने एक थ्योरम क्लास 9th में पढ़ी थी, दैट ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। क्लास 9th में वापस चले जाओ, एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे बने हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल है तो उनका जो एरिया होगा दैट विल बी एब्सोल्युटली इक्वल। राइट और नॉट पढ़ी थी ये थ्योरम, तो बस वही चीज अप्लाई कर देनी है आपको यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या था दूसरा, दैट इज DEC। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट फ्रॉम दिस एंड दिस, इसको अगर मैं मान लेती हूँ फिफ्थ इक्वेशन, इसको अगर मैं मान लेती हूँ सिक्स्थ इक्वेशन, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन वी कैन से दैट AD
अपॉन DB is equal to AD upon DB is equal to AE upon EC। यही चीज प्रूव करनी थी। टान टान, ये हो गई आपकी हेंस प्रूव्ड। क्या हो गई ये हो गई आपकी हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ये एंटायर क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इफ यू गाइस वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करना है। स्क्रीनशॉट के लिए तो मैं फेवरेबल नहीं होती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट से फोन की गैलरी भरती है, दैट्स इट। वो कभी आप दोबारा खोल के नहीं पढ़ोगे, तो कॉपी पे लिख लो। वीडियो को पॉज करो, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। वीडियो को पॉज करो, दिस इज द फर्स्ट पेज, नोट इट डाउन। दिस इज द सेकेंड पेज, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट डाउन करो और एक बार देख लो किस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई एम होपिंग कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसी के साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी देख लेते हैं कि कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है। कन्वर्स थ्योरम कहती है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन दे आर पैरेलल। अगर हमारे पास ABC इज अ ट्राइंगल, this is for an example E and F, if it is given that AE upon EB is equal to AF upon FC, then we can say that EF will be parallel to BC. This is the converse of this theorem. यहाँ पर converse of BPT क्या कह रहा है? अगर आपके पास दो sides equal ratio में given है, तो the line which is parallel to one of the side of a triangle that will be parallel. एक बार theorem पढ़ देती हूँ। According to this theorem that is converse of BPT। एक मिनट दीजिए, मैंने लिख कर तो लाई थी बट वो नीचे हो गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। Converse of BPT क्या कहती है? Converse of BPT says that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये जो line होगी, this will be parallel to the third side of the triangle. I am hoping this up कि BPT थ्योरम और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गई है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि एग्जाम में BPT तो फॉर श्योर आने ही वाली है। BPT नहीं तो BPT से बेस्ड ऑन ए क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आई एम होपिंग इट अप कि आपने आज की वीडियो एंड तक जरूर देखी होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रियल मैम मिलेंगी आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।